अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजुअल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में चैप्टर नंबर 2 द स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 2.5 का लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आज के सेशन में जो हम सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वही क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपने एक इक्वेशन फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्या मुराद है स्टूडेंट? परपेंडिकुलर मींस वो लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, और बाइसेक्टर मींस वो लाइन जो किसी दूसरी लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी। वो बाइसेक्टर किसका है, किस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, दो बराबर हिस्सों में किस लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो आगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ऑफ द सेगमेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग 5,4 एंड -4, -2। आपने एक ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है जो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट को जो इन दो पॉइंट से ज्वाइन होकर बन रही है। अगेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपने एक ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है जो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, जो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है। किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एक ऐसी सेगमेंट को जो ज्वाइन होकर बन रही है, किन दो पॉइंट से? 5,4 और -4, -2 से ज्वाइन होकर बन रही है। अब हम इसकी डायग्राम देखेंगे, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। सब एक लाइन आपको गिवन है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको हमने L1 का नाम दे दिया। ये परपेंडिकुलर है किस पर? एक दूसरी लाइन L2 पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर से मुराद ये क्या लाइन एंगल बना रहे होंगे, ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। अब ये लाइन L1 L2 पर परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रही है। किसको बाइसेक्ट कर रही है? एक ऐसी लाइन को जो इन दो पॉइंट से ज्वाइन होकर बन रही है। किन दो पॉइंट से? पहला पॉइंट 5,4 गिवन था, उसको हमने A का नाम दे दिया। सेकेंड पॉइंट आपको B गिवन, -4, -2 गिवन था, उसको हमने नाम दे दिया B का। अगेन, L1 वो लाइन है जो परपेंडिकुलर है L2 पर और L2 को बाइसेक्ट भी कर रही है। बाइसेक्ट करने से मुराद इस L2 को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो स्टूडेंट, ये दो L2 के जो दो पार्ट्स हैं, ये अगर बराबर हैं लेंथ में, अगर ये बराबर हैं तो इट मीन्स ये जो जिस पॉइंट से ये L1 पास हो रही है, ये पॉइंट कौन सा होगा? ये पॉइंट मिड पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट को पहले हम फाइंड करेंगे। Px, y हमने इस मिड पॉइंट को दे दिया, हम इस पहले मिड पॉइंट को फाइंड करेंगे। देन इस लाइन पर, जिस लाइन की हमें L1 की हमें इक्वेशन चाहिए, तो इस लाइन पर हमें एक पॉइंट पता लग जाएगा। पॉइंट कैसे पता लगेगा? जब हम L2 का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, क्योंकि इस मिड पॉइंट से ये लाइन L1 पास हो रही है, क्योंकि ये L1 L2 को बाइसेक्ट कर रही है। अगर बाइसेक्ट कर रही है तो यकीनन कहाँ से पास हो रही होगी? मिड पॉइंट से पास हो रही होगी, जब ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड होगी। नाउ पहले हम फाइंड करेंगे इस L2 का मिड पॉइंट। हमें एक लाइन एक पॉइंट पता लग जाएगा L1 पर। देन हम L2 का स्लोप निकालेंगे इन A और B को यूज करके। देन उससे परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के L1 का भी स्लोप फाइंड आउट करेंगे। देन हम उस स्लोप और इस पॉइंट को यूज करके पॉइंट स्लोप फॉर्मूले से इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको लेट कर लेंगे। लेट L1 बी द लाइन लेट L1 बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच बाइसेक्ट L2 ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। वो L2 को बाइसेक्ट कर रही है। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 5,4 एंड B -4, -2। L1 वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो बाइसेक्ट कर रहा है L2 को। L2 कौन सी लाइन है स्टूडेंट? जो A 5,4 एंड B -4, -2। Pxy be the midpoint of L2। ये L2 का मिड पॉइंट हमने Pxy के दिया उसको। तो पहले हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूले का रेफरेंस स्टूडेंट, ये हम 2.2 के स्टार्ट में मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। सो Px, y इक्वल्स टू P x1 + x2/2, y1 + y2/2। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। सो A, हम मिड पॉइंट जो है ये L2 का है, तो A के कोऑर्डिनेट्स के लाएंगे x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स के लाएंगे x2 y2। So x1 + x2 means 5 + -4/2, y1 is 4 plus y2 is -2 divided by 2. So 5 plus minus minus 5 minus 4 is 1/2, plus minus minus 4 minus 2 is 2/2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो मिड पॉइंट का फॉर्म, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1/2, 1। ये 1/2 एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल, 1। स्टूडेंट, ये आ गया आपके पास मिड पॉइंट। ये कौन से लाइन का मिड पॉइंट आया? L2 का।
लेकिन ये पॉइंट जो है L1 पर भी मौजूद है, क्योंकि L1 L2 को बाइसेक्ट कर रही है, मींस वो L1 जो है वो मिड पॉइंट से पास हो रही है। तो इसमें जिस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी थी उस पर हमें एक पॉइंट पता लग गया px, y। हमें ये पॉइंट क्या पता लग गया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए हमें 1/2, 1। अब जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है उस पर हमें एक पॉइंट पता लग चुका है। अगर किसी तरीके से इसका स्लोप भी आ जाए तो हम पॉइंट स्लोप से इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, L1 की इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका स्लोप फाइंड करने के लिए उन्होंने कहा कि ये L1 जो है L2 पर परपेंडिकुलर है, तो हम परपेंडिकुलर कंडीशन लगा सकते हैं स्लोप की, लेकिन उससे पहले हमें L2 का भी स्लोप चाहिए होगा। तो पहले हम L2 का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, देन परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के L1 का स्लोप फाइंड करेंगे। सो L2 का स्लोप निकालने के लिए डायग्राम को कॉपी कर लिया। ये हमारे पास A और B, इन पॉइंट्स को यूज करके हम L2 का स्लोप फाइंड करेंगे। तो स्लोप के फॉर्मूले का रेफरेंस m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं L2 का, तो स्लोप हो जाएगा m2 y2 माइनस y1 -2 -4 x2 अपॉन x2 माइनस x1 मीन्स -4 -5। सिंपल हमने वैल्यूज पुट करी। A के कोऑर्डिनेट्स के लाएंगे x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स के लाएंगे x2 y2। So -2 -4 is -6 अपॉन -4 -5 is -9। कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 के टेबल से 6 और 9 कैंसिल होंगे। सो 3 टाइम्स 2 6, 3 टाइम्स 3 इज 9। ये स्लोप आ गया स्टूडेंट L2 का। हमें स्लोप चाहिए L1 का। तो क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि ये L1 और L2 आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हम परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के इनका स्लोप फाइंड आउट करेंगे। हमने स्टेटमेंट दी सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 क्योंकि L2 पर परपेंडिकुलर है, therefore the product of their slopes equals to -1। So स्टूडेंट M1 की वैल्यू मींस L1 का स्लोप आपने फाइंड करना है, M2 की वैल्यू आपके पास आ गई 2/3। सो M2 की जगह वैल्यू प्लेस करेंगे 2/3 इक्वल्स टू -1। स्टूडेंट अभी 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो M1 इक्वल्स टू ये 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा -3 और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो M1 की वैल्यू हो जाएगी -3/2। M2 की वैल्यू आ गई आपके पास, M1 की वैल्यू आ गई -3/2। तो स्टूडेंट ये आपने L1 का स्लोप आ गया आपके पास, L1 का स्लोप भी आ गया। L1 पर हम पॉइंट पहले ही फाइंड कर चुके हैं जो हो गया मिड पॉइंट था L2 का, उसके कोऑर्डिनेट से 1/2, 1। अब हम इस पॉइंट और इस स्लोप को यूज करके इसकी L1 की इक्वेशन फाइंड करेंगे। सो अगर किसी लाइन पे पॉइंट और स्लोप पता हो तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्मूले से उसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। सो पॉइंट स्लोप फॉर्मूले का रेफरेंस y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। पॉइंट हम यूज करेंगे स्टूडेंट L1 पे जो मौजूद है, L1 पे पॉइंट ये वाला मौजूद है, तो इट मींस x1 की वैल्यू 1/2, y1 की वैल्यू 1 और L1 का स्लोप m1 हो जाएगा -3/2। तो सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, y माइनस y1, y1 इज 1 equals to m is -3/2, x minus x1 is 1/2। सो यहाँ 2 यहाँ स्टूडेंट डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 1 से, इक्वल्स टू -3 एज इट इज। इस ब्रैकेट में एलसीएम आ रहा है, इस x के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, इट मींस 1 है। सो ये 2 जो है ये 2 x से मल्टीप्लाई होगा 2x, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, देन ये आपस में 2 टाइम्स 1 इज 2। तो स्टूडेंट अगेन ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y, 2 टाइम्स y इज 2y, 2 टाइम्स 1 इज 2, -3 मल्टीप्लाई होगा ऊपर न्यूमरेटर से। सो -3 टाइम्स 2x इज -6x, -3 टाइम्स -1 इज +3 होल डिवाइड बाय 2 एज इट इज। अगेन अब ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2y माइनस 2 इक्वल्स टू -6x +3। अभी हमने सिर्फ 2 को वहाँ मल्टीप्लीकेशन में शो किया है, मल्टीप्लाई नहीं कराया। अब 2 मल्टीप्लाई कराएंगे सो हो जाएगा 2 टाइम्स 2 इज 4 माइनस 2 टाइम्स 2 इज 4, 4y माइनस 4 इक्वल्स टू -6x +3। अब हम इसको अरेंज कर लेंगे। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब कभी भी आप लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे सो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम इन दोनों वैल्यूज को शिफ्ट कराएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो -6x जब शिफ्ट होगा तो इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड पे आगे हो जाएगा प्लस का 6x, प्लस का 4y पहले से मौजूद है, माइनस का 4 पहले से मौजूद है, प्लस का 3 जब शिफ्ट होगा तो हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट अभी हो जाएगा 6x + 4y, -4 - 3 इज -7 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट ये वो लाइन की इक्वेशन है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये उस लाइन की इक्वेशन आ गई जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। किस पे परपेंडिकुलर है और किसको बाइसेक्ट कर रहा है? L2 पर ही परपेंडिकुलर है और L2 को ही बाइसेक्ट कर रहा है। तो
पहले हमने मिड पॉइंट फाइंड किया क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, तो इट मीन्स ये मिड पॉइंट से पास होगा। हमने मिड पॉइंट फाइंड किया, देन L2 का स्लोप, फिर परपेंडिकुलर कंडीशन से L1 का स्लोप, देन पॉइंट स्लोप से हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब जो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, A is the midpoint of the segment bounded by -2, 3 and 6, -1। इन्होंने स्टूडेंट A के बारे में कहा कि A एक ऐसा पॉइंट है जो मिड पॉइंट है। A कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट? मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? एक सेगमेंट का। कौन सी सेगमेंट का? जो बाउंडेड है। किससे बाउंडेड है? मीन्स उसके एंड पॉइंट्स क्या है? -2, 3 एंड 6, -1। ये सब इंफॉर्मेशन A के बारे में दी। अब एक और पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। B is a point at 3/4 of the distance from 4, 3 to 0, 3। Find the equation of AB। स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि A जो है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किसका है? एक ऐसी सेगमेंट का जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रही है। और B जो है वो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिवीजन। किसका पॉइंट ऑफ डिवीजन है स्टूडेंट? इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन होगी जो लाइन बन रही है उसका पॉइंट ऑफ डिवीजन है। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी उसका पॉइंट ऑफ डिवीजन कौन है? B है। और किस रेशो में? 3/4। 3/4 मीन्स स्टूडेंट हम प्रीवियस लेक्चर में भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि 3/4 मीन्स इसका रेशियो हो जाएगा 3:1। इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1। क्योंकि 3 आउट ऑफ 4 मीन्स टोटल 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स शुरू में है, सो एक बच जाएगा, वो बाद में होगा। सो इसका रेशियो बन जाएगा 3:1। सो B जो है वो इन दो पॉइंट से ज्वाइन होकर बनने वाली लाइन सेगमेंट का पॉइंट ऑफ डिवीजन है, जिसका रेशियो 3:1 है। ठीक है, वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? B 3:1 में। तो आपने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? आपने फाइंड करना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ AB। आपने A और B, इस A पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन की बिना आप पहले A फाइंड करेंगे, देन B के बारे में इंफॉर्मेशन की बिना आप फिर B फाइंड करेंगे, देन A और B को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उसकी आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। इसको हम डायग्राम से भी समझते हैं। ये एक लाइन है जिसपे आपसे कहा गया कि A है, एक पॉइंट है मिड पॉइंट। वो किसका मिड पॉइंट है? एक सेगमेंट का, एक ऐसी लाइन का जो -2, 3 और 6, -1 से ज्वाइन होकर बन रही है। -2, 3 और 6, -1 से ज्वाइन होकर जो लाइन सेगमेंट बन रही है उसका मिड पॉइंट A है। ये क्वेश्चन में आपको बता दिया। अब सेकंड पॉइंट के बारे में क्या कहा उन्होंने कि B इज अ पॉइंट। B एक ऐसा पॉइंट है जो 3/4 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस 4, 3 और 0, 3 को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उसका 3/4। 3/4 मीन्स स्टूडेंट 3/4 मीन्स 3 आउट ऑफ 4 मीन्स इसका रेशियो हो जाएगा 3:1। इसका रेशियो हो जाएगा स्टूडेंट 3 और ये रेशियो हो जाएगा 1। सो पहला रेशियो वही होता है जो न्यूमिनेटर में होता है और डिनोमिनेटर से माइनस करके आपको सेकंड रेशियो मिल जाता है। सो आपने क्या फाइंड करना है? आपने पहले A फाइंड करेंगे, देन B, देन A और B को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है इसकी आपने इक्वेशन फाइंड करनी होगी। सो पहले हम A फाइंड करेंगे, देन B। इन C, D, E, F इन चारों पॉइंट्स का नाम हमने खुद से दिए, क्वेश्चन में गिवन नहीं थे, तो हमें यहाँ मेंशन करना होगा कि लेट AX, Y be the midpoint of the line segment joining C -2, 3 and D 6, -1 and BX, Y be the point of division of line segment joining E 4, 3 and F 0, 3 in ratio 3:1। स्टूडेंट आपकी बुक में यहाँ पे 0, -3 लिखा हुआ है, तो वो माइनस नहीं है, यहाँ पर +3 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट में 0, -3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे +3 आएगा। अब हम पहले फाइंड करेंगे A क्या है स्टूडेंट? मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? C और D का। तो हम मिड पॉइंट के फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे फॉर AX, Y। फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूले का रेफरेंस Px, Y इक्वल्स टू Px1 + x2/2, y1 + y2/2। अब हम इस मिड पॉइंट फॉर्मूले को यूज करेंगे और A की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो AX, Y, एक मिड पॉइंट है C और D का, तो x1, y1, x2, y2। सो x1 + x2 मीन्स -2 + 6/2, y1 + y2 मीन्स 3 + -1/2। ये हो जाएगा 6 - 2 is 4/2 और प्लस माइनस माइनस 3 - 1 2/2।
इसको हमने सिंप्लीफाई करा, 6 माइनस 2 4 अपॉन 2 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1 इज 2 अपॉन 2। अब यहाँ कैंसिलेशन हो रही है, तो इस 2 से ये 4 कैंसिल होगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा। सो इसके आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे 2, 4 से 2 कैंसिल मीन्स 2, 1। तो सर ये जो पॉइंट आए हैं सिर्फ और सिर्फ अभी किसके आए हैं, ए के। अब आपने पॉइंट फाइंड करना होगा बी का। बी कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट, बी पॉइंट ऑफ डिवीजन है। किसका पॉइंट ऑफ डिवीजन है, ई और एफ का। ई और एफ को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उसका पॉइंट ऑफ डिवीजन है। किस रेशियो में है, उसके रेशियोज क्या है पॉइंट ऑफ डिवीजन के, उसके रेशियोज हैं 3:1। सो आप इन्हीं सब इंफॉर्मेशन को यूज करके अब बी पॉइंट फाइंड करेंगे। तो हमने यहाँ पे डायग्राम कॉपी कर लिया, हमें जो बी पॉइंट मालूम करना था, बी पॉइंट जो था वो पॉइंट ऑफ डिवीजन था। किसका पॉइंट ऑफ डिवीजन था, ई और एफ का। किस रेशियो के साथ था स्टूडेंट, 3:1 के साथ। तो इसके m1 की वैल्यू 3 है और m2 की वैल्यू 1 है। सो फॉर bx, y फॉर्मूले का रेफरेंस अब कौन सा स्टूडेंट फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है तो पॉइंट ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला यूज करेंगे हम। bx, y इक्वल्स टू p m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमने फॉर्मूले का रेफरेंस दिया। तो स्टूडेंट मैं आपको वैल्यूज रिवाइज करा दूं। m1 इज 3, m2 इज 1, x1 is 4, y1 is 3, x2 is 0, y2 is 3। सिंपल अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो हम आपको वैल्यूज हो जाएगी bx, y इक्वल्स टू b m1 is 3, x2 is 0 प्लस m2 is 1, x1 is 4 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 3 प्लस 1 कॉमा m1 is 3, y2 is 3 प्लस m2 is 1, m2 is 1, y1 is 3 अपॉन m1 प्लस m2। सिंपल हमने यहाँ से वैल्यूज पिक करके यहाँ पुट कर दिया। अब ये सिंप्लीफाई होंगे, सो 3 टाइम्स 0 इज 0 प्लस 1 टाइम्स 4 इज 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इज 4। 3 टाइम्स 3 इज 9 प्लस 1 टाइम्स 3 इज 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इज 4। तो अब ये हो जाएगा 0 प्लस 4 मीन्स 4 अपॉन 4 कॉमा 9 प्लस 3 इज 12 अपॉन 4। अब यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो 4 टाइम्स 1 इज 4, 4 टाइम्स 1 इज 4, 4 times 1 is 4, 4 times 3 is 12। So it means अब B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास 1,3। स्टूडेंट अब आपके पास A और B, A मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, B पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स, दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब आप फाइंड करेंगे इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन फाइंड करेंगे, जो A और B को ज्वाइन होकर बन रही है। उसके लिए हमने डायग्राम कॉपी की, आपने ये इक्वेशन फाइंड करनी है। A के कोऑर्डिनेट्स आप पहले फाइंड कर चुके हैं, जो 2,1 आए थे लास्ट स्लाइड में। B के कोऑर्डिनेट्स अभी आपने फाइंड किए, वो आ गए 1,3। अब आपने इन A और B को ज्वाइन होकर जो लाइन बन रही है, लाइन सेगमेंट बन रही है, आपने उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट आपने जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है उस पर आपको क्या क्या मालूमात गिवन है, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। आपको इस लाइन पर 2 पॉइंट्स पता है, A और B। तो स्टूडेंट अगर किसी लाइन पर 2 पॉइंट्स आपको पता हो और आपने उसकी इक्वेशन फाइंड करनी हो, सो आप 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट, 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। हम प्रीवियस लेक्चर में ये बातें सीख चुके हैं। सो यहाँ पे हम फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे, फॉर्मूला y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्टूडेंट अब हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 1, सॉरी x1 is 2, y1 is 1, x2 is 1, y2 is 3। ये x1 y1 की वैल्यूज, ये x2 y2 की वैल्यूज। सिंपल हम वैल्यूज पुट करेंगे, सो हो जाएगा y माइनस y1, y1 is 1 अपॉन y2 माइनस y1 मीन्स y2 is 3 माइनस y1 is 1 इक्वल्स टू x माइनस x1, x1 is 2 अपॉन x2 माइनस x1 मीन्स x2 माइनस x1 मीन्स 1 माइनस 2। इसका डिनोमिनेटर में सिंप्लीफिकेशन हो रही है, सो y माइनस 1 एज इट इज, 3 minus 1 is 2 equals to x minus 2 as it is, 1 minus 2 is minus 1। तो स्टूडेंट अब ये -1 इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 राइट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो -1 मल्टीप्लाई बाय y minus 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स x minus 2। स्टूडेंट जब ये -1 मल्टीप्लाई होगा, सो -1 टाइम्स y इज -y, माइनस माइनस प्लस, 1 टाइम्स 1 इज 1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 2 टाइम्स x इज 2x, 2 टाइम्स 2 इज 4,
इनको हम अरेंज कर लेंगे। सो अगेन मैं आपको बात याद दिला दूं कि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहना चाहिए। इट मींस अब हम इन वैल्यूज को शिफ्ट नहीं करेंगे बल्कि इन दोनों वैल्यूज को शिफ्ट करेंगे। सो माइनस का y शिफ्ट होकर प्लस का y हो जाएगा और प्लस का 1 शिफ्ट होकर माइनस का y हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। सो 2x एज इट इज, ये माइनस y शिफ्ट होकर प्लस का y, माइनस 4 एज इट इज, प्लस का 1 शिफ्ट होकर माइनस का 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा 2x प्लस y माइनस 4 माइनस 1 इज माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट ये a और b को ज्वाइन होकर बनने वाली लाइन की इक्वेशन आ गई। हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि a जो है वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? जो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन बन रही है उसका मिड पॉइंट है। और b जो है वो 3/4 है, मींस पॉइंट ऑफ डिवीजन है। किसका पॉइंट ऑफ डिवीजन है? इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उसका पॉइंट ऑफ डिवीजन है। किस रेशो में है? 3:1 में। 3/4 उन्होंने कहा था, इट मींस 3 पार्ट शुरू में होंगे तो एक पार्ट एंड में बचेगा टोटल 4 में से, सो उसका रेशियो हो जाएगा 3:1। पहले हमने ए मिड पॉइंट से फाइंड किया, बी पॉइंट ऑफ डिवीजन से फाइंड किया, देन हमने 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करके इस लाइन ए बी की इक्वेशन फाइंड आउट की। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन यहाँ खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। स्टूडेंट अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, उसमें आपसे कहा गया द एंगल फ्रॉम द लाइन थ्रू 2,7 and -6,5 to a line through 1,-4 is 135 डिग्री। आपको पहले एंगल के बारे में बताया गया कि एक एंगल जो है, एक ऐसा एंगल जो कहाँ से बन रहा है स्टूडेंट? एक ऐसी लाइन से बन रहा है फ्रॉम द लाइन जो इन दो पॉइंट से ज्वाइन होकर बन रही है। इन दो पॉइंट से ज्वाइन होकर बनने वाली लाइन से एंगल बन रहा है। कहाँ तक बन रहा है? टू अ लाइन थ्रू 1,-4 और उस लाइन तक बन रहा है जो इन दो इस पॉइंट से पास हो रही है। वो एंगल है कितना स्टूडेंट? 135 डिग्री। अगेन आपसे क्वेश्चन में कहा गया द एंगल फ्रॉम द लाइन, एंगल उस लाइन से जो कहां से पास हो रही है स्टूडेंट? इन दो पॉइंट से पास हो रही है, टू अ लाइन उस लाइन तक जो कहां से पास हो रही है? 1,-4 तक, -4 से, और उसका एंगल है कितना? 135 डिग्री। तो स्टूडेंट हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन। आपने सेकेंड लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। एक ऐसी लाइन जिसको हमने L1 कहा फर्स्ट लाइन को, और ये वो लाइन है जो कहां से पास हो रही है स्टूडेंट? 2,7 और -6,5 से। 2,7 एंड -6,5 इस लाइन से एंगल बन रहा है। कहां तक बन रहा है? एक ऐसी लाइन तक बन रहा है जो 1,-4 से पास हो रही है। तो हमने एक और लाइन ली, उसको हमने L2 कहा, और ये लाइन कहां से पास हो रही है स्टूडेंट? 1,-4 से। स्टूडेंट अब आपसे कहा गया कि जो एंगल है, एंगल बन रहा है इस लाइन से, एंगल L1 से बन रहा है कहां तक? L2 तक। तो इट मींस हमें ये एंगल की डायरेक्शन दे दी, और एंगल कितना गिवन है स्टूडेंट? 135 डिग्री। ये एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन है। नाउ आपने फाइंड करना है इस L2 की इक्वेशन। आपने इस L2 की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो इस L2 की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट गिवन है। आपने आपको जिस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है उस पर सिर्फ और सिर्फ पॉइंट गिवन है। अगर किसी तरीके से इसका स्लोप आ जाए तो आप इस L2 की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको स्लोप फाइंड करने के लिए उन्होंने हमें एंगल दे दिया, तो हमें एंगल का फॉर्मूला यूज करना होगा। एंगल का फॉर्मूला यूज करने के लिए हमारे पास दोनों लाइंस के स्लोप पता होना चाहिए, लेकिन अब फिलहाल हम एक ही लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं, और एंगल हमें गिवन होगा तो हम सेकेंड लाइन का स्लोप फिर हम अलग फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, एंगल वाले फॉर्मूले से। तो पहले हम L1 का स्लोप जो फाइंड करेंगे उससे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट L1 बी द लाइन पासिंग थ्रू 2,7 एंड -6,5। L1 वो लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 135 डिग्री टू अ लाइन, और L1 जो है वो एंगल भी बना रही है 135 डिग्री का। कहां तक बना रही है स्टूडेंट? L2 तक। L2 कौन सी लाइन है? पासिंग थ्रू 1,-4, जो 1,-4 से पास हो रही है। तो स्टूडेंट पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे L1 का। L1 का स्लोप के लिए हमें दो पॉइंट्स पता है, तो हमने फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये m1 इक्वल्स टू y2 - y1 मीन्स 5 - 7 अपॉन x2 - x1 मीन्स -6 - 2। सो 5 - 7 इज -2 डिवाइड बाय -6 - 2 इज -8, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल, तो ये m1 का स्लोप आ गया 1/4। तो स्टूडेंट ये L1 का स्लोप आया आपके पास। L1 का स्लोप आपको पता है, आपको एंगल भी दे दिया गया है। इसका मतलब जो एंगल के फॉर्मूले में तीन चीज होती हैं, एक एंगल होता है और दो लाइंस के स्लोप्स। अब उन तीन चीजों में से आपको दो चीजें गिवन है। क्या क्या चीजें गिवन है?
आपको एंगल भी दे दिया और L1 का स्लोप भी आपने फाइंड कर लिया। सो अब जो थर्ड चीज बची है L2 का स्लोप, वो आप फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं बआसानी। तो हम अब एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे और L2 का स्लोप फाइंड करेंगे। हमने डायग्राम को कॉपी किया। आपके पास जो एंगल की डायरेक्शन गिवन है वो है L1 से L2 तक की। तो हम जो एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे वो भी क्या होगा, एंगल फ्रॉम L1 टू L2। उसका फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट टेंजेंट थीटा, जो लाइन बाद में मेंशन होती है उसका स्लोप पहले आता है। सो L2 का स्लोप पहले आ जाएगा m2 माइनस m1 देन अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें थीटा गिवन है 135 और L1 का स्लोप हम फाइंड कर चुके हैं, तो हम वो वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे और m2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो थीटा की जगह 135 इक्वल्स टू m2 एज इट इज माइनस m1 की वैल्यू आई थी स्टूडेंट 1/4, 1 प्लस m1 इज 1/4, m2 एज इट इज स्टूडेंट टेंजेंट 135 की आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी -1 इक्वल्स टू, और यहाँ पे एलसीएम आ रहा है, इस m2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा स्टूडेंट 1 होगा। तो एलसीएम लेंगे 4 टाइम्स m2, 1 टाइम्स 1 इज 1, ये 4 इस m2 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 1 से हुआ, देन ये 1 टाइम्स 4 इज 4। ये हमने लिया एलसीएम कहाँ पे स्टूडेंट, न्यूमिनेटर में। अब सेम डिनोमिनेटर में होगा, डिनोमिनेटर में भी इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा स्टूडेंट 1 होगा। सो ये 4 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा 4, 1 इस 1 टाइम्स m2 से मल्टीप्लाई होगा तो m2, देन 1 टाइम्स 4 इज 4। स्टूडेंट अब आप गौर करें तो इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अब आपके पास जो वैल्यूज बचेंगी वो है -1 इक्वल्स टू 4m2 -1 अपॉन 4 प्लस m2। 4 प्लस m2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो -1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस m2 इक्वल्स टू 4m2 -1 एज इट इज। -1 मल्टीप्लाई होगा, -1 टाइम्स 4 इज -4, -1 टाइम्स m2 इज -m2, राइट हैंड साइड में 4m2 -1 एज इट इज। अब वैल्यूज को एक जगह करेंगे, सो -1 यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, -4 पहले से मौजूद है, -1 शिफ्ट होकर प्लस का 1, 4m2 एक राइट हैंड साइड पे पहले से मौजूद है, -m2 जब शिफ्ट होगा तो प्लस का m2 हो जाएगा। सो -4 प्लस 1 इज -3 इक्वल्स टू 4m2 प्लस m2 इज 5m2। तो स्टूडेंट अब ये m2 से 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड होगा, इट मीन्स 5 डिवाइड होगा, सो m2 की वैल्यू आ जाएगी -3/5। तो स्टूडेंट हमारे पास सेकंड लाइन का स्लोप आ गया m2 -3/5। हमें इस सेकंड लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी, इसका हमें पॉइंट पहले से पता था 1, -4, अब इसका स्लोप भी आ चुका है, तो अब हम पॉइंट स्लोप से इस L2 की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं बआसानी। हमने फॉर्मूले का रेफरेंस दिया y - y1 इक्वल्स टू mx - x1, इसमें x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -4 और स्लोप यूज होगा, सेकंड लाइन का स्लोप मींस -3/5। सो y - y1 इज -4 इक्वल्स टू m इज -3/5, x - x1 इज 1। सो ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के साथ साथ मल्टीप्लाई किससे होगा स्टूडेंट, ये y माइनस प्लस, y प्लस 4 से 5 मल्टीप्लाई होगा इक्वल्स टू -3 टाइम्स x - 1 एज इट इज। 5 मल्टीप्लाई कराएंगे सो हो जाएगा 5 टाइम्स y इज 5, 5y, 5 टाइम्स 4 इज 20, -3 टाइम्स x इज -3x, -3 टाइम्स -1 इज +3। सो अरेंज करेंगे, सो x की वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए इन दोनों वैल्यूज को हम शिफ्ट कराएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। सो -3x लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस का 3x, प्लस 5y एज इट इज, प्लस 20 एज इट इज, प्लस का 3 जब लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। सो 3x प्लस 5y, 20 - 3 17 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट ये वो लाइन की इक्वेशन है, सेकेंड लाइन की इक्वेशन जो 1, -4 से भी पास हो रही है और जिस लाइन तक L1 से जो एंगल बन रहा है वो 135 डिग्री है। सो स्टूडेंट हमें सेकेंड लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी, हमने सेकेंड लाइन की इक्वेशन फाइंड कर ली है। अब हम हमारा लेक्चर यहाँ पे ही खत्म होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।